हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 3 वीडियो के बारे में। ठीक है, आज हम इसमें बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है हमारे पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सिर्फ तुम्हें इसमें 3 के वैल्यू लर्न करनी है और ये इसके रिवर्स हो जाएगी, यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, और हमें से एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास 1/0, और जब भी हम 0 का उल्टा करेंगे तो हमारा इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा? इन्फिनाइट। जैसे हमने 0 का साइन 0 का उल्टा कर क्या होता है, कोसेक। कोसेक का मान क्या हो गया? ठीक है, नंबर 1 बात ये होगी इम्पोर्टेंट। और नंबर 2 होगी, जब भी हम जैसे कि इन्फिनाइट है, यहाँ पर इन्फिनाइट का हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट का रिवर्स करने पर आएगा हमारे पास 0। ये याद रखना है, बाकी सब इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि कॉस का क्या होगा? सेक का भी 1 रहेगा। ठीक है, जैसे कोसेक थीटा √3/2 है तो इसका रिवर्स क्या होगा? 2/√3। ये सब वैसे ये 3 याद कर लेना आप, फिर ये इसका रिवर्स हो जाएगा। हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक सम है। क्वेश्चन नंबर हो गया जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है cot 45 प्लस साइन 45 का मान। तो cot 45 क्या है? cot 45 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, प्लस साइन 45 की क्या होगी? 1। तो ये तो सेम ही रहेगा, तो क्या हो गया? ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास साइन 60 प्लस कॉस 30 का मान बताइए। अब देखो यहाँ पे साइन 60 का मान क्या है? √3/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या है? 2। दोनों का सेम हो गया, तो हम सेम में क्या करेंगे? √3 क्या हो गए? 2√3 प्लस दोनों सेम है तो क्या हो गए? 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आया? √3 इसका आंसर। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल करेंगे हम। तीसरा सवाल होगा हमारे पास cot 30 प्लस साइन 30 का मान बताइए। तो आपको पता है cos 30 का वैल्यू क्या होगी? cos 30 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगी? cos 30 की क्या है? √3/2। कितनी होगी? cot 30 की वैल्यू आप दोबारा से देख लो एक बार। cot 30 की वैल्यू क्या होगी? √3, और साइन 30 की क्या होगी? 1/2। तो यहाँ हम पे रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे cot 30 की क्या होगी? √3 प्लस साइन की कितनी होगी? 1/2। फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, इसके इसमें मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2√3, ये प्लस 1/2, ये इसका आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास साइन 60 प्लस कॉस 30 का मान। साइन हमें किस किस का मान चाहिए? साइन 60 का और कॉस 30 का। तो साइन 60 का क्या हो गया? यहाँ पे देखो, साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। ठीक है ना, और कॉस 30 का कितना हो गया?
√3/2। तो अभी यहाँ पे रखेंगे हम cos 30 का क्या है, √3/2 प्लस cos 30 का क्या होगा, 3/2। दोनों के सेम है, तो जब दोनों के सेम होंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए, 2√3। ये इसका, इससे कैंसिल, इसका आंसर। ठीक है, ये सवाल हो गए हमारे 4। अब एक क्वेश्चन और करो, 5, क्वेश्चन नंबर 5। cos 60 प्लस cos 45 का मान बताइए। cos 60 और cos 45 का मान देखो। cos 60 का मान क्या है, cos 60 का मान हो गया हमारे पास 1/2। ठीक है, और cos 45 का क्या हो गया, 1/√2। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 का क्या होगा, 1/3 प्लस cos का क्या होगा, अब देखो दोनों को हमने इनकी वो करी तो क्या आया, √6 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और इसकी इससे कर दी, तो यहाँ क्या आ गया, √2 प्लस √3। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6। sin 90 प्लस थीटा प्लस tan स्क्वायर 50। इनकी वैल्यू क्या होगी, sin 90 का मान क्या होता है, 1। यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर प्लस cos का क्या होगा, 1, और इसका 45 का क्या होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी √1। ठीक है, cos 0 का क्या होगा, इसका भी 1। तो जब ये हमारे पास क्या है, cos 0, तो 1 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इन तीनों को हम, इसका आंसर आ गया 3। अभी क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7। 1 प्लस tan 45 cot 30 का मान बताइए। कैसे करेंगे, 1 सेम ऐसे कैसे रखेंगे हम, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू होगी 1। देखो यहाँ से tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। और cot 30 की वैल्यू क्या होगी, cot 30 की वैल्यू होगी √3। यहाँ पे रखेंगे √3। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, 1 और 1 2 ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन हम और करेंगे ऐसा ही बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8। 2 प्लस sin 45 cos 45, 2 ऐसे ही रहेगा। sin 45 का मान क्या होगा, sin 45 का मान होगा 1/√2। 3 ऐसे कैसा ही, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। अब यहाँ पे देखो, ये √2 से √2 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा, तो ये बचा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी ना, ये √2 से √2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई थी पहले, है ना, तो इसका आ जाएगा, पहले यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2√2 प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया √2। ऐसे ही हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3√2 प्लस 1। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, अब यहाँ पे काटेंगे, तो जो कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर ये हो गया हमारे पास 2
√2 + 1, 3 √2 + 1। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास sin 45 + cos 30 + cos 45, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, ये है मल्टीप्लाई sin 30। तो cos 45 का मान क्या होगा? cos 45 का मान होगा, यहाँ पर देखो cos 45 का मान होगा 1/2। sin 45 की इनकी सबकी वैल्यू रखो। sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2 मल्टीप्लाई cos 30 की होगी √3/2 प्लस cos 45 का होगा 1/√2 मल्टीप्लाई sin 30 की होगी 1/√2। अब कैलकुलेट करो, 1√3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा √3, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस 1 की 1 से करी 1, यहाँ आ गया 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या होगा 3 + √3 + 1 अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे होगा सेम 2√2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट सम होगा। cos 90 + 10 30 + cot 45 मल्टीप्लाई sec 30। ये बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, मान बताइए। ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी इसके बीच में है, बिल्कुल सेम इस तरीके का क्वेश्चन है। इनकी देखो जहाँ भी अगर जीरो आ गया ना किसी क्वेश्चन में तो उसका आंसर जीरो में होगा। cos 90 की पहले जीरो इनकी पुटअप करो, पहले वैल्यू 10 30 की होगी 1/√3 प्लस cos 45 का हो गया 1 मल्टीप्लाई sec 30 का हो गया 2√3। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की जीरो से, तो जीरो ही आंसर आएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, यहीं तक।